नमस्कार दोस्तों। आज रिज़ल्ट है और इस वक्त गग्गल के आसपास हूँ। तो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था सप्तऋषि वाले व्लॉग में, है ना। मैंने सप्तऋषि का नाम नहीं लिया था, लेकिन फर्स्ट नंबर पर वही व्लॉग दिखाया गया था इन्फॉर्मेशन के तौर पे। तो सप्तऋषि वाले व्लॉग में नाम शब्द कितनी बार बोला गया, ये मेरा सवाल था। तो इसका सही जवाब है 9 बार, 9 टाइम्स नाम शब्द बोला गया था। अब इसमें केवल 4 लोग आए हैं जिनके जवाब सही हैं, बाकी सभी लोग गलत हैं। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कितने लोग गलत हुए, वो मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। सीधा नाम लेता हूं जिनके नाम आए हैं। प्रियंका नागरे फ्रॉम बैतूल, सुमन गुप्ता जबलपुर, निशा गुप्ता जबलपुर, अमित गुप्ता गोरखपुर। ये पेन है, इसमें मैंने 4 स्लिप्स जो हैं डाली हुई हैं। नाम मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से हैं, और मैं इसको ऐसे ऐसे कर लेता हूँ। एक ही स्लिप उठाऊंगा, और जहाँ तक मुझे लगता है ये 4 स्लिप्स एक ही परिवार के लोगों की हैं, क्योंकि गुप्ता हैं सारे। मैं वैसे तो अंधेरे में तीर मार रहा हूँ शायद, लेकिन पक्का नहीं पता। तो एक स्लिप मैं उठा रहा हूँ और एक स्लिप मैंने उठा ली है। ये मैंने यहाँ रख दी है, आपके सामने खोल देता हूँ। सुमन गुप्ता फ्रॉम जबलपुर, सुमन गुप्ता फ्रॉम जबलपुर, ठीक है। तो सुमन गुप्ता जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और कल 24 घंटे, यानी अभी से लेकर कल तक जितने भी 24 घंटे बैठते हैं, इन 24 घंटों में आप अपना प्राइज क्लेम कर लें। अदरवाइज ये जो 3 स्लिप्स है ना, ये मैं तब तक नहीं फाड़ूंगा जब तक मुझे आप कांटेक्ट नहीं कर लेंगे, है ना। 24 घंटे अगर बीत जाते हैं तो इन स्लिप्स में से मैं और स्लिप उठा लूंगा और उसको ये इनाम चला जाएगा। आज 12 अप्रैल 2026 है और कल जो है बरुथिनी एकादशी रहेगी। कई लोग जैसे निर्जला एकादशी को व्रत रखते हैं, पूर्णिमा, अमावस और सिंपल एकादशी। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और व्रत रखने की चाह रखते हैं। फिर ढूंढते फिरते हैं कि व्रत जो है किस हिसाब से रखना होता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो व्रत को पहली बार रखते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती। हालांकि यूट्यूब पे, इंटरनेट पे आजकल बहुत कुछ जो है फैसिलिटीज़ दे दी गई हैं कि भी व्रत कैसे रखें, किस हिसाब से रखें, क्या क्या सावधानी रखें। तो आज ऐसा ही कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। कल 13 अप्रैल 2026 को बरुथिनी एकादशी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बरुथिनी एकादशी का नाम बरुथिनी नाम क्यों पड़ा, है ना। ये जानकारी बहुत से लोगों को नहीं होती, लेकिन व्रत रखने का पता होता है कि आज एकादशी है। एकादशी के साथ जो एकादशी से पहले हमने शब्द लगाना है वो है बरुथिनी एकादशी। इसका सीधा साधा अर्थ बताऊं तो भगवान विष्णु ने बराह रूप धारण किया था, और जब भी भगवान विष्णु कोई अवतार धारण करते हैं तो धर्म को स्थापित करने के लिए ही अवतार धारण करते हैं। हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य था। हिरण्याक्ष जो है वो पृथ्वी को उठाकर पाताल में ले गया था। उठाकर कह लो या चुरा कर कह लो, पाताल में ले गया था। तब भगवान विष्णु ने बराह का रूप धारण किया था। बराह का मतलब सुअर, लंबे दांतों वाला सुअर आपने देखा होगा। बराह का रूप धारण करके वो पृथ्वी को जो है उठा के वापस ले आए थे और हिरण्याक्ष का वध किया था और अपनी जगह जो है पृथ्वी को स्थापित किया था। बस इसी वजह से इसका नाम बरुथिनी एकादशी रखा गया है। अब इसमें एक कथा और जुड़ी हुई है कि मंधाता नाम का एक राजा था और वो वनों में तपस्या कर रहा था। किसकी? भगवान विष्णु की। अब अचानक एक भालू जो है वो उस पर आक्रमण कर देता है और उसको टांग से खींचकर घने जंगल में ले जाता है, ये सोचकर कि इसको मार के खा जाऊंगा, मुझे तो भोजन मिल गया। लेकिन जो मंधाता राजा है वो अपनी तपस्या को नहीं छोड़ता। भले ही उस पर आक्रमण हो चुका होता है और वो ये सोचने लगता है कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भगवान विष्णु के लिए तपस्या कर रहा हूँ तो मैं उन्हीं को सहायता के लिए पुकारूंगा। और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। भगवान विष्णु का ध्यान करते करते तो उसने कहा कि हे भगवान, आप ही मेरी रक्षा कीजिए, मैं तो आपकी तपस्या में लीन हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता। भगवान विष्णु उस समय प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से भालू का वध किया और मंधाता की जान बचाई। मंधाता को उन्होंने जो है ये आशीर्वाद दिया और ये सलाह भी दी कि तुम मथुरा चले जाओ, क्योंकि भालू के आक्रमण करने से उसकी एक टांग जा चुकी थी, बिल्कुल वो अपाहिज हो चुका था, एक टांग उसकी थी ही नहीं। इसलिए भगवान विष्णु ने उसको ये धारस बंधाई और कहा कि तुम मथुरा में जाओ और वहाँ मेरे नाम का व्रत करो। मेरे नाम का मतलब वराह रूप का ध्यान करो, व्रत करो। और जब पारण समय आएगा
तब जो है तुम अपनी खोई हुई टांग वापस पा चुके होगे। मंधाता ने भगवान विष्णु के कहने के अनुसार मथुरा में जाकर व्रत किया, पूजा अर्चना की और वराह रूप के लिए तपस्या की, है ना, व्रत के लिए। अब जब पारण का समय आया, पारण माने जब व्रत खोलने का समय आया, तो उसने फिर से भगवान वराह की जो है पूजा की और अपना पारण जो है पूर्ण किया, अपना व्रत खोला। जैसे ही उसने व्रत खोला, उसी के साथ ही जो है उसकी दूसरी टांग जो भालू खा चुका था वो टांग वापस आ गई थी और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका था। तो दोस्तों ये कथा जो है वरुथिनी एकादशी के नाम से थी। और अब इसके कुछ नियम हैं। बहुत से लोग जो है पानी नहीं पीते, लेकिन ये निर्जला एकादशी नहीं है। आप इस दिन जल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी किस्म का भोजन जो है आप ना करें। आप फल खा सकते हैं, लेकिन अगर मेरी माने, वैसे मानेंगे तो नहीं क्योंकि भूख जो है वो बर्दाश्त नहीं होती लोगों से, मेरी माने तो आप सुबह से लेकर शाम तक जो है निराहार रहें, फल भी ना खाएं, भूखे रहकर उस व्रत का पालन करें। लेकिन फिर भी आपसे अगर भूख बर्दाश्त नहीं होती तो आप फल का उपयोग कर सकते हैं, वही मीठे फल का, खट्टे फल का नहीं, है ना। अब इसमें जो है अनाज पूरी तरह से वर्जित है और इसमें मेन जो चावल होते हैं और हमारी मसूर की दाल होती है, लाल मसूरी जो होती है, वो खाना पाप माना गया है। तो आप चावल और मसूर की दाल का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और वैसे तो कहूँगा कि अनाज किसी भी किस्म का हो, आटा हो, गेहूँ हो, चावल हो, खास करके हरी सब्जियां भी हैं, वो भी आप इसमें नहीं ले सकते हैं। सिर्फ आप फल ही खाएंगे, ये इसका नियम है, मेन नियम जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आ जाता है सुबह जब आप शौच के लिए जाते हैं तो कई लोग ब्रश करते हैं ना, तो इसमें टूथ ब्रश करना भी वर्जित है। और कई लोग कहते हैं कि दातुन करना अच्छा होता है, दातुन करो। इस एकादशी में दातुन करना भी वर्जित है। मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि जो शिव पुराण में आया हुआ है, और ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन इस वरुथिनी एकादशी के लिए जो नियम है वो यही है कि आप दातुन का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। दातुन का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास, वैसे तो लकड़ी काटना वर्जित होता है, पत्ता तोड़ना वर्जित होता है, चाहे वो पत्ता तुलसी माता का ही क्यों ना हो। अगर आपको तुलसी दल चाहिए तो आप एक दिन पहले यानी आज 12 अप्रैल को वो तुलसी दल तोड़ के रख सकते हैं, फिर उसको पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो एकादशी के दिन आपने ना कोई किसी भी किस्म का पत्ता तोड़ना है, ना कोई लकड़ी काटनी है। और दातुन अगर आपके पास पहले से ही किचन में या घर में टूटा हुआ रखा है, कटा हुआ रखा है किसी डब्बे में या किसी लिफाफे में, तो वो दातुन भी आपने नहीं करना है एकादशी के दिन, यानी 13 अप्रैल 2026 को। तो आपको करना क्या है, पहले मैं कारण बता दूं। क्योंकि दातुन जब आप करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो है एक तो मसूड़े छिलने का डर रहता है, उसमें अगर हल्का सा भी खून निकल जाता है तो आपका वो व्रत टूट गया, समझिए आप व्रत रखने के अधिकारी नहीं रह गए, है ना। दूसरा कारण ये कि हमारे मुंह में जो है कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जिनकी हत्या हो जाती है वो दातुन रगड़ने से। तो इस दिन आपको हत्या का पाप भी लग सकता है, तो भी आपके व्रत रखने का कोई फायदा नहीं है, है ना। इसलिए दातुन वर्जित है। अब करना क्या है, आप अपनी तर्जनी उंगली को छोड़ के किसी भी उंगली से जो है मुंह में पानी भर के आप उंगली फेर सकते हैं दांतों के ऊपर। गर्म पानी से आप 12 बार कुल्ला कर लीजिए, 10 बार कुल्ला कर लीजिए, चाहे एक बार कुल्ला कर लीजिए, लेकिन अच्छे से उंगलियों से साफ कर लीजिए। तर्जनी उंगली का इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी किसी भी उंगली का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कुल्ला नहीं करना चाहते तो आप किसी सूती कपड़े से जो है अपने दांत साफ कर सकते हैं। तो ये विधान मैंने आपको बतला दिया। और अब रही व्रत आरंभ होने की बात। ये व्रत जो है 12 अप्रैल यानी आज 12 अप्रैल है, आज रात को 9:20, तो आप 9:30 बजे लगा लो, 9:30 बजे ये व्रत आरंभ हो जाएगा, है ना। तो कोशिश कीजिए कि जिन लोगों को रात को लेट खाने की आदत है, डिनर लेट करने की आदत है, वो ये आदतें छोड़ दें। क्योंकि शास्त्रों में जो है सूरज ढलने के बाद ही डिनर बताया जाता है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप डिनर ना ही करें तो अच्छा है। आप दिन में 1 बार या 2 बार भोजन कर लें, वो पर्याप्त होता है आपके शरीर के लिए। खैर, मैं आपको टाइम बता रहा था, समय बता रहा था। 12 अप्रैल को यानी आज रात को 9:30 बजे व्रत का समय शुरू हो जाएगा और वो व्रत खत्म कब होगा, अगले दिन 13 अप्रैल 2026 को रात को 9:30 बजे आपका वो व्रत समाप्त हो जाएगा, है ना। लेकिन आपने खाना नहीं है,
क्योंकि कई लोगों को जैसे देर रात खाने की आदत होती है ना, कि आप सोचें कि 9:30 बजे तो व्रत खोलने का टाइम हो गया और आप 9:30 बजे के बाद रात को व्रत खोलेंगे, तो रात को ईश्वर की पूजा नहीं की जाती है ना, भूतों की पूजा की जाती है रात को, है ना। तो आप कोशिश करें। और इसका जो मेन मुहूर्त है वो कब है? पारण समय का। पारण माने व्रत खोलने का समय कब आ रहा है? 14 अप्रैल 2026 को सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, ये 2 घंटों में आपने अपना व्रत खोल लेना है ना। ये पारण समय रहेगा। आप 13 अप्रैल को रात को व्रत ना खोलें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सोने का समय हो जाता है। तो आप 14 अप्रैल को सुबह 6:30 से 8:30 के बीच में अपना व्रत खोल लें, पारण कर लें। और इस बीच अगर आप अपना व्रत नहीं खोलते हैं तो भी आपके व्रत रखने का जो है फल है वो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपके व्रत रखने कोई फायदा नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको ये वरुथनी एकादशी के बारे में जो ज्ञान दिया, आप इसको करें, आपको ज़रूर फायदा होगा। और यहाँ वरुथ का मतलब होता है कवच, कि जिस तरह से एक सैनिक किसी युद्ध में जा रहा है ना, तो एक कवच के लिए, एक कवच की तरह काम करता है। जैसे आप बाइक चला रहे हैं तो आपने हेलमेट पहन लिया तो कवच हो गया ना एक तरह से आपका, है ना, सेफ्टी हो गई। आप कार चला रहे हैं तो आपने सीट बेल्ट लगा ली, वो भी आपका कवच हो गया, आपकी सेफ्टी हो गई। बिल्कुल एकादशी, वरुथनी एकादशी जो है वो कवच के रूप में काम करेगी और भगवान वराह जो है आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो मेरा ये ब्लॉग आज का इतना ही था। जय श्री राम।